जब इंसान किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है ना, और किसी चीज़ के खिलाफ वो उसको पाने की जस्तजू उसको होती है, उसको जद्दोजहद होती है, और वो उसको पाने के लिए तो उसको तपते अंगारों पर भी चलना पड़ता है। कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हालात से समझौता करना पड़ता है, खुद को मारना पड़ता है, खुद के दिल को मारना पड़ता है, लेकिन आखिरकार उस मेहनत का सिला उसे मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम के इंटरनेशनल डेब्यू की। दिन था 31 मई 2015 का। वेन्यू था लाहौर का वो वेन्यू जहाँ बाबर आजम वो किसी ज़माने में बॉल पिकर हुआ करते थे, और शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ जैसे प्लेयर्स को अपनी आंखों से बचपन में खेलते हुए देखते थे। 31 मई 2015 को वो ही लम्हा था कि बाबर आजम जो हैं वो क्रीज पे उतरते हैं इन्हीं दो बल्लेबाजों के साथ पाकिस्तान के। उनके लिए क्या लम्हा था, क्या उनके एहसास थे, उनके स्ट्रगल्स। उनके वालिद साहब बताते हैं कि मैं बाबर आजम को प्रैक्टिस के लिए लेकर जाता था तो एक रोटी होती थी, आधी मैं खुद खाता था, आधी बाबर आजम को देता था। या वो इस तरह से कहते हैं कि शायद एक रोटी मैं बाबर आजम को देता था, उनको पता था क्या अब्बू ने खाना नहीं खाया, तो आधी वो खुद खाते थे बाबर आजम, और आधी अपने वालिद साहब को खिलाते थे। और ये भी बाबर आजम के वालिद ने कहा था कि धूप में खड़े रह रह के मेरी जिल्द स्किन को एलर्जी हो गई। मतलब इस कदर कड़ी मेहनत। और बाबर आजम एक इंटरव्यू में फरमाते हैं कि उनके पाँव के जूते जो होते हैं, उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। हालांकि उमर अकमल और कामरान अकमल इनके सगे कज़न्स हैं, तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बाबर आजम ने कितनी स्ट्रगल देखी होगी, कितना मतलब टफ हालात को उन्होंने देखा होगा। और जब 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वो मैदान में उतरे होंगे, वही मैदान जहां इंजमामुल हक को खेलते हुए देखते थे, अपने जो फेवरेट बैट्समैन है एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखते थे, तो क्या एहसास होंगे, क्या उनके जज्बात होंगे, क्या तकलीफ़ होंगी। मेरे ख्याल से एक पल के लिए तो वो अपनी तकलीफ़ को भूल ही गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना, और भी वो भी पाकिस्तान के लाहौर के मैदान में, ये तो हर आम आदमी, ख़ास आदमी, या जो डोमेस्टिक में हमारे जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं उन सबका ख्वाब होता है। खैर, बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो डेब्यू किया उसमें बाबर आजम ने 4 चौके मारे और 54 रन की इनिंग खेल के ये साबित कर दिया कि बाबर आजम रुकने वाले नहीं हैं। और उस इनिंग से ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा उनके वालिद के स्ट्रगल की, उनकी वालिदा की, उनके खुद के स्ट्रगल की, कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो है ना लोहा मनवाया दुनिया के सामने। और आज भी बाबर आजम की लोग तारीफ़ करते हैं, चाहे वो फॉर्म में हो या ना हो। तो ये बेसिकली मैंने उनके डेब्यूट पे इतना बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 54 रन्स की जो इनिंग खेली थी उससे ये साबित हो गया था कि बाबर आजम लंबी रेस के घोड़े हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। तो ये थी मेरी वीडियो बाबर आजम के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।